हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 19 नवंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करेंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है स्मृति मंधाना। तो हाल ही में स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है और बैंक ने भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को इस नए प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो युवा जो कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, धन और समृद्धि जैसे हर पहलू में भारतीय महिलाओं की बेहतरी के लिए एक यूनिक बचत खाता है। तो इसको लॉन्च किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। इसके अध्यक्ष हैं अरुण रामनाथन और इसके एमडी और सीईओ हैं वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। अगला क्वेश्चन है, विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। तो हाल ही में नोवाक जोकोविच को नंबर 1 खिलाड़ी का ट्रॉफी मिला है और नोवाक जोकोविच जो कि सर्बियाई टेनिस स्टार हैं और इन्हें 15 नवंबर 2020 को वर्ष 2020 के अंत तक का विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए एटीपी टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई है, जिसके बाद वह छठी बार ट्रॉफी पाने वाले पीट सम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास के एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो हाल ही में राजस्थान में प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। तो राजस्थान के पाली में जेतपुरा में विजय वल्लभ साधना केंद्र में आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी की 151वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 151 इंच यानी कि 12.6 फीट की ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है और इस शांति की प्रतिमा का निर्माण अष्टधातु यानी कि 8 धातु से किया गया है, जिसमें तांबा मुख्य धातु है। तो इसका उद्घाटन राजस्थान में, तो इसको स्थापित किया गया है राजस्थान में, जिसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा और हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है और राजस्थान में एम्प्लॉय एक्सचेंज पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। वंदन योजना शुरू की गई है और गरीब लोगों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की गई है। डेयरी प्रोडक्ट के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान और एमएसएमई और छोटे व्यवसायियों के लिए वन स्टॉप शॉप योजना हाल ही में शुरू की गई है। और दिवाली के अवसर पर कोविड-19 के बीच राजस्थान में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया था और राजस्थान में अति पिछड़े वर्ग को न्यायिक सेवा में 5% आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। तो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। तो स्पेस एक्स ने पहली बार किसी निजी कंपनी के अंतरिक्ष यान के द्वारा नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों, जिनमें 3 अमेरिकी और 1 जापानी अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है
और इस कैप्सूल को रीसाइलेंस नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है स्पेस एक्स की, जो कि एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवाओं वाली कंपनी है। स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। संस्थापक हैं एलोन मस्क। मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA। इसके अध्यक्ष हैं ह्यूमन शॉर्टवेल और इसके CEO हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है और यह शिखर सम्मेलन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था और भारत 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी और यह तीसरी बार होगा जब भारत इसमें शामिल होने के बाद ब्रिक्स अध्यक्ष का पद संभालेगा। इससे पहले भारत 2012 और 2016 में इसका अध्यक्ष रहा है और अब इसका अध्यक्ष भारत 2021 में बनेगा। तो इस बार का विषय है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किस राज्य में किए जाने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल स्थापित की जाएगी। जय भवानी टेक्सटाइल महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित होगी और इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। तो इसको स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। राजधानी है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाई कोर्ट है मुंबई। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता और सीमाएं हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19 और विधानसभा सीट है 288। नेशनल पार्क है बोरीवली नेशनल पार्क और नवागांव नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा संस्करण किस महासागर में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरब सागर। तो हाल ही में मालाबार अभ्यास 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन अरब सागर में किया गया है और मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में 16 से 20 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जा रहा है, जबकि इसका पहला चरण 3 नवंबर से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था और यह इस अभ्यास का 24वां संस्करण है और इस दूसरे चरण में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और यूएसए नेवी के निमित्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने संयुक्त ऑपरेशन में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, -10.3%। तो गोल्डमैन सैक्स ने 2021 में भारत का जीडीपी -10.3% रहने का अनुमान लगाया है। तो इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी भारत की जीडीपी गिरावट के पूर्वानुमान में संशोधन किया है और इसने सितंबर 2020 में अपना पहला अनुमान -14.8% लगाया था, जिसे संशोधित कर -10.3% कर दिया है। और इसके अतिरिक्त गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी 13% रहने का अनुमान जताया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नेचुरोपैथी दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 18 नवंबर। तो हाल ही में 18 नवंबर को तीसरा नेचुरोपैथी दिवस मनाया गया है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष 18 नवंबर को दवा की एक दवा रहित प्रणाली के माध्यम से सकारात्मक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और इसे निसर्ग चिकित्सा पद्धति भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट डेज की। तो नवंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट है 2 नवंबर। तो 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्punity फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया है। 5 को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट इन वार एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। 7 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। 9 को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। 12 को लोक सेवा प्रसारण दिवस, जबकि 13 को वर्ल्ड काइंडनेस डे। 14 को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह दिवस और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हाल ही में कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेणु देवी। तो हाल ही में रेणु देवी को बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और रेणु देवी बिहार की बेतिया सीट से बीजेपी की विधायक हैं और बिहार में पहली बार किसी महिला को उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। और इसी के साथ हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो बिहार, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में, राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना, मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल और भारत में पहला डॉल्फिन शोध केंद्र यानी कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को पटना में स्थापित किया जाएगा और विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल पटना में बनाया जाएगा। और बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, जबकि दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाता है। और सियासत में सदस्यता पुस्तक को हाल ही में नीतीश कुमार जी के द्वारा लॉन्च किया गया और इंद्रव्रज मोबाइल एप्लीकेशन और संजीवन मोबाइल एप्लीकेशन को हाल ही में बिहार में लॉन्च किया गया है। और भारत का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर भी बिहार में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। तो हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि कई मायनों में आधुनिक भारत को एक सफल गाथा माना जा सकता है, जिसने बार बार बदलती सरकारों के झटकों को झेला और राजनीतिक दलों के बीच कटु मतभेदों, विभिन्न सशस्त्र अलगाववादी आंदोलनों और भ्रष्टाचार के घोटालों का सामना किया। और इसी के साथ इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है डार्कनेस टू लाइट, जिसको लेमर ओडोम ने लिखा है। सेकेंड है डेटा संप्रभुता, जिसे विनीत गोयनका ने लिखा है। और अगला है मेड इन चाइना, जिसे परिंदा जोशी ने लिखा है।